अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम सप्तम भाव अर्थात मैरिज पर बात करेंगे। शादी ब्याह की बात करने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। चलिए बात करते हैं सप्तम भाव की। फल दीपिका के अनुसार यदि सप्तमेश क्यों, ये भी हम पूछ सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश ही विवाह के कार्यों में आपको पूरा योगदान देता है। तो फल दीपिका के अनुसार यदि सप्तमेश नीच का है, अस्त है, पीड़ित है क्रूर ग्रहों द्वारा या फिर शत्रु स्थान में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में वो आपको विवाह के सुख नहीं दे सकता। इसका एक और बाद में एक और सूत्र का एक और पार्ट भी है जो कि हम देखेंगे, लेकिन पहले इस पार्ट को समझ लें। वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं फल दे सकता? नीच का होने के कारण उसमें वो क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है कि वो अपने भाव के अच्छे रिजल्ट्स दे सके। यदि वो शत्रु स्थान में बैठा हुआ है तो वो अनकंफर्टेबल है, थोड़ा सा व्यथित है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो आप किस तरह से आपको वो सप्तम भाव के रिजल्ट देगा। यदि वो पीड़ित है, क्रूर ग्रहों द्वारा दृष्ट है, तो वो जो काम करना चाहता है वो काम अच्छे से नहीं कर सकता, इसलिए भी वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकता। और यदि वो अस्त है तो उसके जो सारे पावर्स हैं वो क्षीण हो गए हैं, वो सूर्य के अंतर्गत आ गए हैं, इसलिए वो पावर्स जलने के कारण भी उसमें क्षमता नहीं है कि वो सप्तम भाव का कार्य कर सके और किसी को भी एक सुखी जीवन, विवाहित जीवन दे सके। अब इस सूत्र का दूसरा भाग, क्योंकि सप्तम भाव आपके मैरिज को बताता है, तो फल दीपिका के अनुसार यदि सप्तम भाव में ही कोई क्रूर ग्रह बैठा है या सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, याद रखिए कि फल दीपिका का एक और सूत्र है कि यदि किसी भी भाव पर एक से अधिक क्रूर ग्रह दृष्ट करते हैं तो वो उस भाव के जो भी कार्य हैं, जो भी कारकत्व हैं, उनको नष्ट करने में सक्षम होते हैं। तो यदि सप्तम भाव पर एक से अधिक क्रूर ग्रह दृष्ट कर रहे हैं या एक भी क्रूर ग्रह वहाँ विद्यमान है तो ऐसी स्थिति में वो सप्तम भाव नष्ट हो जाता है और उसके कारकत्व भी अच्छे से फलीभूत नहीं होते। हम एक चार्ट ले लेते हैं, इससे हम अब बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो यहाँ जो चार्ट हम ले रहे हैं वो रेखा गणेशन का है। हम देखते हैं कि रेखा जी के चार्ट में लग्न जो है वो धनु राशि का है और सप्तम भाव जो है वो मिथुन राशि का है। अब धनु राशि लग्न पर ही मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं और सप्तम भाव को मंगल और राहु दोनों दृष्ट कर रहे हैं। यही नहीं, वहाँ केतु पहले से विद्यमान हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि वो सप्तम भाव जो है वो भी खराब हो गया है। सप्तमेश बुध जो है वो उच्च के क्रूर ग्रह शनि के साथ विद्यमान है और एक तरफ से उनको सूर्य पाप कर्तरी में भी दिखाई देते हैं, तो इसलिए सप्तमेश भी यहाँ पर पीड़ित हैं। यही नहीं, हम ये सारे जो रूल्स हैं उसको नवांश में भी लगा के देखेंगे। नवांश में क्यों लगा के देखेंगे रूल्स? क्योंकि नवांश जो है, यहाँ रोकते हैं, हाँ, यही नहीं, हम ये सारे रूल्स नवांश में भी लगा कर देखेंगे। क्यों? क्योंकि नवांश आपको बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन नवांश आपके विवाह के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। विवाह का चार्ट यदि हम बोलें तो वो असल में नवांश ही होता है। तो व्यक्ति का विवाह कैसा होगा, किस तरह से वो अपने वैवाहिक जीवन का अर्जन करेगा, ये सारी चीज़ें आपको नवांश से मालूम पड़ती है। तो एक बार हम रेखा जी का नवांश का चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ नवांश के चार्ट में यदि आप देखें तो उनका जो नवांश लग्न है वो टॉरस अर्थात वृषभ राशि से बनकर आता है। वहाँ मंगल विद्यमान है, लेकिन उसको हम यदि देखेंगे तो सप्तम भाव जो
वृश्चिक राशि से बनकर आता है, उसका स्वामी मंगल अष्टम भाव में विद्यमान है और राहु और अष्टमेश गुरु से दृष्ट भी है। सप्तम भाव पर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और ये शनि जो स्वग्रही होकर दशम भाव से अपने सप्तम भाव को दृष्ट कर रहा है, साथ में उसके केतु भी बैठा है। तो ये बताता है कि उनके जीवन साथी के प्रति उनके कर्तव्य तो बहुत होंगे, लेकिन वो कभी जीवन में अपने वैवाहिक सुख का भोग नहीं कर पाएंगी। एक चार्ट जो केवल हम D1 से लेके देखते हैं वो है बोरिस बेकर का। बोरिस बेकर वो बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे, लेकिन विवाह का सुख उन्हें जीवन में कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, ये उनके D1 से बहुत अच्छे से समझ में आता है। उनका जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो एकादश भाव में नीच का है। शुक्र सप्तमेश होकर नीच के हैं और साथ ही शनि जो कि वक्री होकर इस सप्तम भाव को देख रहे हैं, एकादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं, साथ ही शुक्र को दृष्ट कर रहे हैं। एक क्रूर ग्रह हैं। यहाँ हमें इन दोनों चार्ट्स में एकदम क्लियरली मालूम पड़ता है कि यदि सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित है, नीच का है, यदि सप्तमेश सप्तम भाव या सप्तमेश क्रूर ग्रहों द्वारा दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हैप्पी मैरिड लाइफ शायद न मिले। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।